हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू एक्टर्स एजुकेशन। आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर से बनने वाले जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी स्टडी बेहतर चल रही होगी और डे बाय डे आप उसको अच्छे से इंक्रीज कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो 22 सितंबर की शुरुआत आज करते हैं और देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने। किस दिन को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को आपका अंतरराष्ट्रीय शांति, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति से आप समझ सकते हैं कि जो विश्व में जो इतने सारे वर्ल्ड में जो देश वर्ल्ड में इतने सारे देश हैं उनमें आपस में शांति सद्भावना बना रहे और कोई भी एक दूसरे पर अटैक ना करे और आपस में सबका जो जो जीवन है वो अच्छे से चलता रहे। तो इसलिए इस दिवस को जो है दोस्तों आपका अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये कब मनाया जाता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दुनिया भर में हर साल 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? आपका 21 सितंबर को यह आपका दिवस मनाया जाता है। यह सभी राष्ट्रों और सभी लोगों के बीच शांति के आदर्शों को सुदृढ़ करने के लिए जो है वो समर्पित किया गया है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि सब में आपस में शांति रहे और आदर्श तरीके से जो है सब लोग जी सके, इसलिए इस दिवस को जो है वो मनाया जाता है। इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आपका 1981 में जो है वो आपकी इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा। इस दिन को मनाने के लिए न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र शांति घंटी भी जो है वो आपके बजाई जाती है। मतलब न्यूयॉर्क शहर में इस दिवस को मनाने के लिए वहां पे एक घंटी है जिसको मनाया जाता है, जो बजाया जाता है। इससे ये लगता है कि हाँ भाई इसको एक बहुत अच्छे लेवल पे जो है मनाया जा रहा है। दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट ये आपका आ गया कि 2022 की इसकी थीम आपका क्या रही है? किसकी? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की 2022 की थीम क्या रही है? तो वो रही है जातिवाद खत्म करें और शांति का जो है वो निर्माण करें। जातिवाद मतलब किसी को भेदभाव किसी प्रकार का ना रहे और आपस में शांति का निर्माण करें। ठीक है दोस्तों, अब सितंबर से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट दिवस हैं जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। आइए उनको जान लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं इनको। देखिए दोस्तों, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, ठीक है। 5 सितंबर विश्व शिक्षक दिवस और ऑब्लिक अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 15 सितंबर राष्ट्रीय अभियंता दिवस। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था और बहुत अच्छे से इसके ओजोन के बारे में बताया था, ठीक है। 18 सितंबर विश्व बांस दिवस। 21 सितंबर जो है जो आज हम मना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इसका है आपका जो 21 तारीख को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। 25 सितंबर अंत्योदय दिवस और विश्व नदी दिवस। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। 29 सितंबर आपका विश्व समुद्र दिवस। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें से कुछ दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनसे एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। जैसे आपका विश्व साक्षरता दिवस हो गया या हिंदी दिवस हो गया, ओजोन दिवस से आपका इकोनॉमिक उसमें क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और आपका ये अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा आज का क्वेश्चन पहला। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2022 में स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज ऐप जो है वो आपका लॉन्च किया है? ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान या स्मृति ईरानी। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो है आपका ये ऐप स्केल ऐप जिसको शॉर्ट फॉर्म है वो लॉन्च किसने किया? आइए देखते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 20 सितंबर 2022 को, ठीक है, आपका ये स्केल ऐप जो है वो आपका लॉन्च किया है। कब किया है दोस्तों? आपका 20 सितंबर आपके 2022 में, ठीक है। क्या है इसकी शॉर्ट फॉर्म? स्केल, ठीक है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं आपका ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी, सी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका आंसर। आइए और जानते हैं। यह चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने और मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए एक वन स्टेप समाधान प्रदान करेगा। कौन से उद्योग में दोस्तों? आपका ये चमड़ा उद्योग है। चमड़ा उद्योग में उसका कौशल क्या है? सीखने में और उसका मूल्यांकन करने में, जिससे उसकी रोजगार जो है वो उसका अच्छे से अच्छा डेवलप हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। इसे लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल द्वारा जो है वो विकसित किया गया है, क्योंकि चमड़ा उद्योग है तो दोस्तों चमड़े को इंग्लिश में लेदर कहते हैं, ठीक है। तो इसको इसके द्वारा जो है वो आपका विकसित किया गया है। और देख लेते हैं, लेदर क्राफ्ट में रुचि रखने वाले सभी आयु वर्ग के लोग इस ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। मगर किसी को भी अगर चमड़ा उद्योग में थोड़ी सी भी रुचि है तो यहाँ पे वो आपका ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। और दोस्तों ये जो है ऐप जो है वो केंद्रीय मंत्री जी द्वारा
लॉन्च आपका किया गया है, जिसको क्या कह रहे हैं शॉर्ट में स्केल। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में किसको 32 साल तक राष्ट्र की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद आपका डीकमीशन जो है वो कर दिया गया है। मतलब जिसने 32 साल राष्ट्र की जो है वो आपके सेवा करी और वो किसको फिर वो डीकमीशन कर दिया गया है। देख लेते हैं, आईएनएस अजय, आईएनएस खुखरी, आईएनएस खंजर या आईएनएस कुलिश। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख पा रहे हैं फोटो में, आप देख पा रहे होंगे, तो ये है फोटो आपका आईएनएस अजय का। ठीक है, अब इन्होंने 32 साल क्या क्या सेवा करी है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। आईएनएस अजय को 32 साल राष्ट्र की शानदार सेवा प्रदान करने के लिए 19 सितंबर 2022 को डीकमीशन जो है वो कर दिया गया है। ये दोस्तों डेट याद रखना, कौन सी, 19 सितंबर आपके 2022। अब जानते हैं क्या करा, इसे 24 जनवरी 1990 को पोर्टी जॉर्जिया में कमीशन किया गया था। ठीक है, आपको कब किया गया था, आपका 24 जनवरी आपका 1990 को। ठीक है, और यह फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नेवल एरिया के संचालक नियंत्रण के तहत आपका 23वें पेट्रोल वेसल स्क्वाड्रन का जो है वो हिस्सा था। ठीक है दोस्तों, इसने कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन तलवार और 2001 में ऑपरेशन पराक्रम सहित कई नौसेना युद्धों में भाग लिया है। दोस्तों कारगिल युद्ध में भी जो है वो इसने आईएनएस अजय ने आपका भाग लिया है, और जो आपका ऑपरेशन पराक्रम इसने भी आपके जो है वो 2001 में हुआ था पराक्रम, इसमें भी इसने भाग लिया है। तो अब इसको वो है वो डिकमीशन कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, आईएनएस अजय इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सितंबर 2022 में भारत के प्रतिष्ठित एशियाई पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD की अध्यक्षता कितने वर्षों के लिए जो है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है दोस्तों, पहले इसकी समय सीमा कुछ थी और अब जो है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, क्या है इसकी फुल फॉर्म, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD। ठीक है, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या 4 वर्ष के लिए इसकी समय सीमा बढ़ी है। ठीक है, आइए जानते हैं। भारत के प्रतिष्ठित एशियाई प्रांत इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की अध्यक्षता को दोस्तों 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब 1 ईयर के लिए और बढ़ा दिया आपके गया है। सितंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित AIBD के 2 दिवसीय आम सम्मेलन में AIBD के सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। मतलब इसमें जितने भी देश जो थे शामिल थे उनकी सर्वसम्मति से जो है दोस्तों ये निर्णय ले लिया गया है। वर्तमान में प्रसार भारती के CEO मयंक अग्रवाल AIBD के अध्यक्ष हैं। कौन दोस्तों, आपका मयंक अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है, और ये जो है वो प्रसार भारती के जो है दोस्तों वो CEO भी हैं आपके मयंक अग्रवाल जी। इसकी स्थापना 1977 में यूनेस्को के तत्वावधान की जो है उसमें हुई थी। मतलब 1977 में इसकी हुई थी और यूनेस्को के तत्वावधान में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी मेजबानी मलेशिया सरकार द्वारा की जाती है और इसका जो है सचिवालय जो है वो आपका कुआलालंपुर में इसका आपका सचिवालय है। ठीक है दोस्तों, इसको आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है और ये भी आपका पॉइंट इंपोर्टेंट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका पहला ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपके AIBD की जो अध्यक्षता है वो कितने वर्षों के लिए और बढ़ा दी गई है, वो आपका 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई है। CEO जो है उनके जो है वो मयंक CEO जो प्रसार भारती के हैं वही इसके संस्थापक भी हैं, इसके अध्यक्ष भी हैं करंट के, और मलेशिया में जो है इसको देखा जाता है। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 20 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में 30 kN हाइब्रिड मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण आपका कर लिया है। ठीक है दोस्तों, 30 kN इसका जो है वो आपका हाइब्रिड मोटर का जो है वो सफल परीक्षण हुआ है। तो ये किसने किया है, DRDO, HAL, इसरो या बेल। तो आप मेरे पीछे ये फोटो देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो है वो आपका इसरो का फोटो है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो है वो आपके फुल फॉर्म है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसरो ने एक हाइब्रिड मोटर का जो है वो आपका सफल परीक्षण कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसरो जो है वो इसका ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा बताता हूं कि हमें क्वेश्चन 1 लाइनर नहीं देखना, हमें क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जानने हैं, जिससे अगर उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है, उसके आसपास से ही बनता है,
तो क्वेश्चन हमारा एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, यही एक वजह है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है दी जाती है। देखिए 20 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्पिटिशन जो है इसमें 30 kN हाइब्रिड मोटर का जो है वो परीक्षण किया गया है, जो स्केलेबल और स्टेकेबल जो है वो दोनों है। ठीक है दोस्तों, परीक्षण को इसरो के तरल प्रमोदन प्रणाली केंद्र आपके LPSC द्वारा जो है वो आपका समर्थित किया गया है। मोटर के लिए हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेराइन जो है आपका HTPB को ईंधन के रूप में, ठीक है दोस्तों, आपका इसको ईंधन के रूप में जो है वो इसमें मोटर में आपका इस्तेमाल किया गया है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, को ईंधन के रूप में। और तरल ऑक्सीजन जिसको कहते हैं आपका LOX को आपका ऑक्सीडाइजर के रूप में जो है वो इसका इस्तेमाल किया गया है। तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर के रूप में इस्तेमाल किया है और आपका जो हाइड्रोक्सिल जो है वो इसको ईंधन के रूप में आपका इस्तेमाल किया गया है। तो ये पॉइंट आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपके बनते ही है। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं आपका इसरो, ठीक है, जिसने 30 kN हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है। और ये सारे पॉइंट इसके आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियाई विकास बैंक 2022-23 के लिए भारत के विकास अनुमान को जुलाई 2022 में अनुमानित 7.2% से %% कर दिया गया है। तो वो आपका कितना कर दिया गया है, मतलब जुलाई 2022 में जो था आपका वो था आपके 7.2%। तो अब ये बता रहा है कि अब इसको जो है वो कितना करने का अनुमान इन्होंने है। ठीक है, आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 के लिए भारत के विकास अनुमान को जुलाई 2022 के अनुमानित 7.2 से घटाकर दोस्तों आपका 7 पॉइंट पे कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं, आपका 7 पॉइंट जो है वो आपका बी आंसर हो गया। लेकिन हमें इसके बारे में थोड़ा और जानना है कि किस तरीके से क्या होता है। इसने 2023 और 24 के लिए भारत के विकास अनुमान को 7.8 से घटाकर 7.2 तक लिया है। ठीक है दोस्तों, आपका 23-24 का जो डाटा है आपके 2023-24 का, उसमें ये 7.8 से घटाकर ये कहां पे ले जाता है आपका 7.2% पे ये ले आता है। और इसका जो है वो इस समय जो है वो आपका 22-23 का डाटा जो है वो दोस्तों आपका कहां पे आ गया है 7.2% से घट के वो आपका 7% पे आपका आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 7% पे आ गया है, 7.2 से घट के आपका 7% पे ये आ गया है। अब आइए और देखते हैं, इसने भारत की मुद्रास्फीति के वित्तीय वर्ष 2023 में 6.7% और वित्तीय वर्ष 24 में जो है वो 5.8 रहने का भी आपका अनुमान दिया है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट से एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मुद्रास्फीति जो है वो वित्तीय वर्ष की कितनी बन सकती है, वो आपका 6.7% से, ठीक है, और जो आपका 2024 में 5.8 जो है बनने का अनुमान है। यह जानकारी एशियाई डेवलपमेंट आउटलुक 2022 के अपडेट में जो है वो आपको दोस्तों दी गई है। ये जानकारी आपके 2022 के अपडेट में दी गई है। अब एडीबी की बात चलिए तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय आपको मंडलयोग फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन है आपके मातात्सुगु जो है असाकावा जो है यहाँ के अध्यक्ष है। और इसकी स्थापना दोस्तों जो हुई थी आपके 19 दिसंबर 1966 में इसकी आपकी स्थापना हुई थी एडीबी की। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिकली जो था वो उसमें भारत के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको आप अच्छे से मार्क कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में आप लगा लीजिएगा। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, राजू श्रीवास्तव का सितंबर 2022 में निधन हो गया है। वह मतलब किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये दुखद खबर जो आई है हमारे बीच में, तो मैं नहीं मानता कि इस देश में ऐसा कोई होगा जो शायद राजू श्रीवास्तव को ना जानता हो, क्योंकि उन्होंने हर एक चेहरे पे जो है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी खुशी लेके आए हैं। तो बस ये पूछना चाह रहा है कि वो कौन थे, कॉमेडियन थे, वकील थे, डॉक्टर थे या आपका क्रिकेटर थे। ठीक है दोस्तों, ये था हमारे राजू श्रीवास्तव। अब ये जो है इनका वो अभी हमारे बीच नहीं रहे, तो दोस्तों इससे क्वेश्चन आता है तो आप ये एक कॉमेडियन थे और बहुत बेहतर कॉमेडियन थे। इन्होंने भारत में जो है वो कॉमेडी की अच्छे से जो है शुरुआत करी थी, एक नींव भी रखी थी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर था
आपका ए। देखते लद्दाख में सितंबर 2022 में कारगिल अंतरराष्ट्रीय मैराथन का जो है वो उद्घाटन किया है, वो आपका किसने किया है? कहां पे किया दोस्तों? लद्दाख में किया है। और आपका कारगिल अंतरराष्ट्रीय मैराथन का उद्घाटन तो वो आपका किसने किया है? आइए देख लेते हैं। मनोज पांडे जी, बी एस राजू जी, राणा प्रताप कलिता जी, योगेश कुमार जोशी जी। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं इस क्वेश्चन को। लद्दाख में सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने सितंबर 2022 में कारगिल अंतरराष्ट्रीय मैराथन का आपका जो है वो उद्घाटन किया है। किसने किया है दोस्तों? आपका मनोज पांडे जी ने किया है। ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर हो गया। आइए कुछ पॉइंट्स को और थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका उद्घाटन 22 किलोमीटर की फुल मैराथन कोहरी झंडी दिखाकर जो है वो आपका किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपका 22 किलोमीटर की आपकी ये थी रेस, इसके मैराथन का उद्घाटन किया गया है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल लद्दाख पुलिस द्वारा सरहद पुणे के सहयोग से आयोजित मैराथन में 2000 से अधिक धावकों ने आपके भाग लिया और 5 और 10 किलोमीटर की दौड़ में जो है वो भाग भी लिया। ठीक है, 5 किलोमीटर की भी थी और 10 किलोमीटर की थी। और कुल लोग कितनों ने भाग लिया? आपके कम से कम 2000 लोगों ने इस मैराथन में आपके भाग लिया। और ये कहां पे हुई थी दोस्तों? आपके ये लद्दाख में हुई थी। ठीक है, और ऑप्शन क्या हो गया? आंसर क्या होगा इसका? मनोज पांडे जी इसका आंसर हो गया। ये आप फोटो देख पा रहे हैं, ये मनोज पांडे जी हैं, सेना अध्यक्ष। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के उत्थान और तट पर रहने वाले लोगों के बीच जलवायु सामर्थ्य बढ़ाने के लिए 261 करोड़ रुपए की आजीविका कार्य योजना का जो है वो आपको मंजूरी दे दी है? ठीक, कौन सी योजना आपके दोस्तों? आजीविका कार्य योजना। ये कितने रुपए की है दोस्तों? 261 करोड़ रुपए की है। इसके लिए जो है वो आपका मंजूरी दे दी है। तो ये किस गवर्नमेंट ने दी है? आपके गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक या तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, किस चीज के बाद? तटीय पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र से आप वाकिफ होंगे तो इसके आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ओडिशा सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के उत्थान और तट पर रहने वाले लोगों के बीच जलवायु सामर्थ्यता बढ़ाने के लिए 261 करोड़ रुपए की आपकी आजीविका कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। किसने दे दी है दोस्तों? आपके उड़ीसा गवर्नमेंट ने। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो इसका आंसर हो जाता है। आइए थोड़ा सा और जानते हैं। इस समुदाय आधारित कार्य योजना को चालू वित्त आपकी जो वर्ष है वो 26 और 27 तक लागू करने का निर्णय लिया गया है। मतलब 2026 से लेकर 2027 तक आपके ये योजना जो है वो लागू रखी जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट सोसाइटी ICZMS की संचालन समिति की बैठक में ये जो है वो आपका निर्णय लिया गया है। इस समिति के बारे में आए तो इस समिति की जो फुल फॉर्म है वो आपका इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट सोसाइटी इसकी है और इसमें जो है इन्होंने ये निर्णय लिया है। ठीक है दोस्तों, ओडिशा गवर्नमेंट ने लिया है और ये वहां के सीएम है श्री नवीन पटनायक जी, इनका नाम है। ठीक है दोस्तों, ओडिशा के सीएम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से आपका किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, मतलब भारत का पहला वन विद्यालय, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख पा रहे हैं भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में आपका स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं आपके तेलंगाना। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका तेलंगाना। आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आए होंगे और मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। इस तरह आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू क्लास।